सो चैप्टर 5 बेसिकली आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बेसिकली इसके अंदर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं अगर, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म एम, द गोल द बिजनेस सेट टू अचीव। जैसे आप लोग का जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा और उस ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना है। सो या किसी को कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ मतलब इंक्रीज करने के लिए, तो उसको जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। सही है। और हर एक बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वक्त के साथ साथ वो बदलते भी रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। सो सबसे पहले तो व्हाई डू बिजनेसेस सेट ऑब्जेक्टिव्स? अब नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करने से इट गिव्स अ managers and the employees a clear direction to work towards। मतलब उनको exactly they know what they have to achieve, what they have to work for। सही है। और उनको पता होता है कि उन्होंने बिजनेस में आके करना क्या है। ठीक है। So it gives a clear direction to the management, to the employees that they have to work towards। It gives the managers and employees a sense of purpose to work। बेसिकली अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे तो आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा काम करने का। मतलब हर एक चीज को आप देखें, जिंदगी में आने का भी एक ऑब्जेक्टिव है आप लोग का। सही है। हर किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। अभी जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्टिव है, लाइक वी हैव टू रिवाइज आवर सिलेबस एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर सीआईईज। ठीक है। तो हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्लास लेने का? कि भाई मेरे बच्चे किसी तरह पढ़ लें। सही है। और उनको जितनी भी मैं मेरे एंड से जितनी भी हेल्प हो सके मैं वो सारी हेल्प प्रोवाइड कर सकूं। तो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्टिव जो आप सेट करते हो उसके पीछे जो है वो कोई ना कोई रीजन होता है और वो आपको पर्पस देता है काम करने का। जैसे आप लोग अगर ये क्लास में आके बैठे हुए हैं तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस इज दैट कि आप लोग अपनी ग्रेड की फिक्र करते हैं, आप लोग को एक अच्छा ग्रेड चाहिए। सो यू गाइस आर रिवाइजिंग द टॉपिक्स बाय जॉइनिंग द क्लासेस। सो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस को मैक्सिमाइज करना है तो मैनेजर और एम्प्लॉयज को एक पर्पस मिल जाएगा कि भाई आपको बिजनेस के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो आप हर काम, हर एक्शन जो बिजनेस के अंदर लोगे, वो क्या, उसका पर्पस क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। And thirdly, it helps the manager to assess the performance of its workers and the business। तो अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी आप एनालाइज कर सकते हो अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी वर्कर को टारगेट दिया, वो टारगेट उसने अचीव नहीं करा, सो दैट मींस द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। अगर वर्कर ने टारगेट अचीव कर लिया, दैट मींस हिज परफॉर्मेंस इज ग्रेट। तो इस तरीके से आप वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हो by setting up the objective। So these are the reasons why usually the businesses set objective। Moving on to what are the common objectives that are set by a private sector business। अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस की बात करें तो the common objective that they set is प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके जब आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो फ्रॉम योर बिजनेस। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का जो है वो शुरुआत में ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, किसी भी तरह उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव इसलिए सेट होता है क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, दे वांट अ रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस, ऑलराइट। एंड हाउ विल दे बी पेड द रिटर्न? बाय प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं करेगा तो शेयर होल्डर को उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे किए जाते हैं और शेयर होल्डर को डिविडेंड किस में से पे किए जाते हैं? प्रॉफिट में से पे किए जाते हैं। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करोगे तो आप अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दे पाओगे और उसकी वजह से शायद शेयर होल्डर आगे इन्वेस्ट भी ना करें। टू पे ऑल द कॉस्ट, प्रॉफिट अगर आप नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू पे ऑफ योर कॉस्ट, योर डेट्स, योर लाइबिलिटीज। ये सारी चीजें आप पे ऑफ नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स टू री इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इसलिए ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हो बिकॉज इफ यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट यू कैन यूज दैट प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस एंड ग्रो द बिजनेस। Usually, profit maximization is one of the most important objective that is set by the businesses, ताकि उससे फर्दर वो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अपने सारे खर्चे, अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, एंड ऑल्सो दे कैन have enough profit to reinvest it into the business। Another type of objective that the business set is the objective of survival। Usually businesses जब नए स्टार्ट होते हैं तो यूजुअली बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सरवाइव करें मार्केट में, इफ देयर इज एनी कंपटीशन इन द मार्केट। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट्स कंपेटिटिव होती हैं, मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी आपका तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सो यूजुअली व्हेन यू स्टार्ट अप द बिजनेस द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव इन द कंपटीशन।
एंड ऑल्सो समटाइम्स द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो चेंजेस। कभी कभार जैसे कोविड आ गया था, अभी आप लोग को रिसेंटली 2020-2019 में कोविड आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी। नो वन वॉज बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, और जितना क्वांटिटी में पहले गुड्स कंज्यूम हो रहे थे, पहले गुड्स सेल हो रहे थे, उतनी क्वांटिटी में जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स द बिजनेसेस हैड एन ऑब्जेक्टिव टू ओनली सर्वाइव दैट कोविड पीरियड, कि किसी भी तरह वो कोविड पीरियड को सर्वाइव कर लें। इसी तरह इकोनॉमी में रिसेशन भी आता है, तो रिसेशन के दौरान जो है वो अक्सर बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल के हो जाते हैं। रिसेशन इज द पीरियड वेयर द इकोनॉमीज डाउनफॉल आता है इकोनॉमी के ऊपर, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, डिमांड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यूजुअली उस पीरियड के अंदर बिजनेसेस जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एज अ सर्वाइवल। सो when there are competition in the market, when there is economic changes in the market such as recession, and when there are uncertainty such as war or pandemic, तो यूजुअली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्वाइवल पे चला जाता है कि किसी भी तरह हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को सर्वाइव कर सकें। Then the third objective that the private sector businesses usually have is to increase the return to the shareholder. अब शेयर होल्डर यूजुअली आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर होते हैं, and the business set this objective to increase the return to the shareholders so that the shareholders are motivated to invest more. Now usually shareholders के जो returns होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, देखें shareholders के returns जो है business की performance से relate करते हैं। if the business is performing well if the business is performing well and earning a higher profit, then the dividends will be paid to the shareholders, और अगर बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट करेगा तो ज्यादा डिविडेंड पे किया जाएगा शेयर होल्डर को, जिसकी वजह से शेयर होल्डर का रिटर्न इंक्रीज होगा और शेयर होल्डर मोटिवेट होगा कि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करे। सेकेंडली, बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस। यूजुअली क्या होता है, जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का मैंने 2023 में शेयर खरीदा था फॉर $20। वो कंपनी ने एक साल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, और 2024 में उसका जो शेयर प्राइस हो गया मार्केट के अंदर, वो हो गया $30 का। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे $10 का यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ। दैट मीन्स कि मेरी जो शेयर की वैल्यू है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ने की वजह से मुझे जो है वो यहाँ पे गेन मिला। तो इसी तरह बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस, और शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है, कंपनी इंटरवीन करके शेयर प्राइस नहीं बढ़ाती, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। जब कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो उसके शेयर्स मार्केट में ज्यादा डिमांड होंगी, और उसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से उसके शेयर्स की उनकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी। तो अगर मैंने $20 का शेयर खरीदा था और वो $30 का हुआ है, तो अल्टीमेटली कंपनी की वजह से मुझे $10 का पर शेयर गेन हो गया। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स जो है वो उनके रिटर्न्स बढ़ाए जाते हैं। तो कंपनी की अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी अच्छा से अच्छा मिलेगा। Another objective that the business set is growth, or chapter number 3 में we have discussed what growth is and how does the business grow. So growth is when the business tries to increase its size, और growth as an objective जो है वो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को डील्स कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी डिक्रीज कर सके, क्योंकि यूजुअली जब साइज इंक्रीज होता है तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, एंड द रीजन बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन इज बेसिकली कि आपका साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीज हो जाता है। तो साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होने की वजह से व्हेन यू स्टार्ट बाइंग इन बल्क, तो बल्क बाइंग की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से we say that the business has achieved economies of scale. तो यूजुअली बिजनेस अपना ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव इसलिए सेट करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सके, दैट इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। thirdly, टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उतनी ज्यादा उसकी मार्केट लीडरशिप होगी, जैसे पेप्सी। टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, ऑफ कोर्स जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा कस्टमर्स को वो टारगेट करेगा, और उसका मार्केट शेयर भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। देन टू रिड्यूस द कंपटीशन, ऑफ कोर्स व्हेन द बिजनेस विल इंक्रीज इट्स साइज, तो many businesses will be unable to compete with the larger business। जैसे आपके जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं वो इन इंटरनेशनल ब्रांड जैसे पेप्सी और कोको कोला से compete बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो तो चलो अभी बैन लग गया तो इसलिए जो है वो इनकी सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अगर बैन नहीं लगता
तो या अगर वो ये सारा पैलेस्टीन इशू नहीं होता तो पेप्सी और कोक की सेल्स तो हमेशा हाई रहती थी इन दिस कंट्री एज वेल। तो बेसिकली आपका बिजनेस साइज इंक्रीज करने की इसलिए कोशिश करता है ताकि उसको कम से कम कंपटीशन फेस हो। Another objective is increasing market share. Market share is basically the proportion of sales that the business is making as compared to the sales of the industry. So it is a business wants to increase its market share so that it remains competitive and become a market leader. So market share calculate कैसे होता है? Market share is calculated by the sales of the business divided by sales of the industry multiplied by 100. So this is how you usually calculate the market share. जैसे यहाँ पे टोटल सेल्स दी हुई है 1800 मिलियन, और लेट्स सपोज अगर मैं जे डॉट की सेल्स निकालना चाहूँ तो मैं 300 मिलियन जे डॉट की सेल्स हैं, इंडस्ट्री की सेल्स 1800 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा सो आई गेट 16.6%। दिस इज बेसिकली द मार्केट शेयर ऑफ जे डॉट। तो इस तरीके से आपको डेटा यूजुअली केस स्टडी में दिया हुआ होता है और आप जो है वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। Then another objective that the business has is to provide community services to the society. यूजुअली जब बिजनेस बहुत ज्यादा कमा चुका होता है ना, तो यूजुअली ऐसे जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सारा कमाने के बाद आते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑन टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अ बिजनेस सेट दिस ऑब्जेक्टिव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और यूजुअली ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें बेसिकली जैसे केएफसी के अगर हम एग्जांपल लें, केएफसी इतना कमा चुका है इस दुनिया से कि केएफसी जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो और थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डेफ एंड डम लोगों की हेल्प करता है। मतलब वो लोग जो बोल नहीं सकते, वो जो सुन नहीं सकते, उनके लिए जो है वो फंड्स जो है वो गैदर करता है, उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है ताकि वो लोग भी काम करके अपनी अर्निंग कर सकें। सो दे प्रोवाइड जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड एंड द डिसएडवांटेज पीपल। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आप क्या करते हो, जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो आप शेयर होल्डर को कम देते हो और ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट करते हो इन बेनिफिटिंग द सोसाइटी। जैसे यूजुअली क्या होता है कि जैसे अगर आप लेट्स सपोज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट बैक टू द शेयर होल्डर आप इन्वेस्ट करो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि ग्रीनर प्रोडक्शन कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करते हो जो कि सोलर एनर्जी वगैरह में, जैसे कि जिससे आपकी जो कोल की बर्निंग है और पोल्यूशन वगैरह है वो सारी चीजें कम हो। तो मतलब आप अपनी प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो रादर देन गिविंग रिटर्न्स बैक टू द शेयर होल्डर्स। एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल, दैट इज कि आप जो है वो पोल्यूशन वगैरह कम कर रहे हो या अपनी प्रोडक्शन के वक्त यू नॉट यूजिंग एनिमल स्किन्स इन प्रोडक्शन, यू नॉट डूइंग एनिमल टेस्टिंग इन प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वायरमेंटल में आ जाती हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। So these are the usual objectives that are set by the business, and of course these objectives always must be following a smart criteria. ये जो जितने भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो इनको स्मार्ट क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। एंड स्मार्ट इज एन एब्रीविएशन ऑफ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करो इट शुड बी फोकस्ड, इट शुड बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 15% इंक्रीज चाहिए मार्केट शेयर का, तो 15% इंक्रीज इज specific objective that you have set। ये स्पेसिफाई कर दिया आपने कि कितना मार्केट शेयर आपको इंक्रीज करना है। ऑफ कोर्स योर ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी मेजरेबल, दैट इट मस्ट बी हैविंग अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी सेल्स स्टाफ को दिया है कि वो 100 यूनिट सेल करें और अभी उसने 50 यूनिट सेल कर दिए, दैट मीन 50% सेल्स उसने अचीव कर ली है और अभी 100% सेल उसको करनी बाकी है। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्टिव इज मेजरेबल एज वेल। देन अचीवेबल भी होना चाहिए, मतलब आपके पास जितने एम्प्लॉयज हैं, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को अगर मैं बोलूं कि भाई आप एक दिन के अंदर पूरा बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है वो याद कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता भी है वैसे, बच्चे कुछ जो है वो आखिरी दिन तक रखते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और आखिरी पेपर से एक रात पहले वो देखते हैं और बोलते हैं यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में जो है वो सारी चीजें याद कर लें, राइट। सो अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सेट कर रहे हो कि भाई मैं पेपर से एक दिन पहले जो है वो सारी चीजें कर लूंगा, तो वो तो ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है ही नहीं। सही है। मैंने जो आपको 30 डेज
रिविजन प्लान दिया है, जो 6 वीक रिविजन प्लान भी दिया था मैंने आप लोग को शुरू में, तो दैट वाज क्वाइट अचीवेबल। सही है, वो आप अचीव कर सकते थे, आप जो है वो रेगुलरली अगर उसको रिलीजियसली फॉलो करते। सही है, तो यू माइट हैव योरसेल्फ दैट के आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया होता। तो यूजुअली योर ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल दैट देयर मस्ट बी इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मतलब टाइम, पैसा और लोग, एम्प्लॉयज अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। देन योर ऑब्जेक्टिव मस्ट ऑल्सो बी रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से सेट करा हुआ होगा कि मैं जो हूँ वो इस पेपर से पहले इतना बिजनेस का बीच में गैप है, मैं इसको कवर अप कर लूंगा, बिजनेस को हर चीज पढ़ लूंगा, पास पेपर भी कर लूंगा, तो दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। ऑलवेज सेट दोज ऑब्जेक्टिव विच आर रियलिस्टिक, जिनको आपको लगे कि हाँ यार ये चीज हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी बंदे को बोलो कि भैया 5वीं माले से जो है वो छलांग लगाओ और आपको एक जो है वो कोई इंजरी भी ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक रेलेवेंट गोल नहीं है। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आप जो अचीव कर रहे हो बिजनेस के अंदर, इट शुड बी हैविंग सम रेलेवेंस, कोई ना कोई उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए। सो इट शुड बी सेट फॉर relevant people, and of course your objective must be time based। टाइम बेस्ड मतलब कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगाओ कि यार इतने टाइम में मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जैसे यू गाइस हैव द पेपर डेट, तो आपको पता है कि उस पेपर डेट से पहले पहले आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ टाइम बेस्ड एज वेल, दैट फॉर एग्जांपल 15% इंक्रीज इन सेल्स अचीव करना है बिजनेस को विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर यहाँ पे आपके पास 12 मंथ्स का ऑब्जेक्ट वो आ गया कि एक टाइम बेस आ गया कि बेसिकली 1 ईयर के अंदर अंदर आपने ये टारगेट अचीव करना है। सो वॉट एवर ऑब्जेक्टिव आर सेट दे मस्ट फॉलो दिस स्मार्ट क्राइटेरिया। ये स्मार्ट क्राइटेरिया अगर नहीं होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेसेस। एंड यूजुअली ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपने अभी पढ़े, जैसे ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये यूजुअली जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं। अच्छा, चेंज होने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, जैसे जेडीसी फाउंडेशन का आप लोग आजकल देख रहे होंगे बहुत सारी वीडियोस वगैरह, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो एक सोशल एंटरप्राइज है। तो सोशल एंटरप्राइज का भी क्या काम होता है? सोशल एंटरप्राइज का भी काम यही होता है कि वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल, ये तीन उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि वो सेट करते हैं। सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे उनका ऑब्जेक्टिव है भाई सोसाइटी में कोई भूखा नहीं सोएगा। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि भाई लोगों को वो रोजगार लगवा के दे रहे हैं, लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं या अपना बिजनेस सेटअप करके दे रहे हैं। एंड एनवायरमेंटल एज वेल, के वो दे आर प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग श्योर दैट के एनवायरमेंट जो है वो हमारा रहने के काबिल हो। तो सोशल एंटरप्राइजेस भी आपके प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं, बट यूजुअली दे वर्क फॉर द सोसाइटी रादर देन वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर्स। And then there are also objectives of public sector। पब्लिक सेक्टर ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली गवर्नमेंट बिजनेसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस, उनके भी अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन। जैसे हाईवे, रोड्स वगैरह जो बनाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह बनाते हैं, तो सब लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट अ सिंगल पर्सन। तो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस टू प्रोवाइड वेलफेयर टू कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंज्यूमर्स को बेनिफिट दें, वेलफेयर दें, मतलब सस्ते से सस्ते रेट्स पे जो है वो आपको चीज़ें दी जा रही होती हैं, सेल की जा रही होती हैं। एंड देन टू क्रिएट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। जैसे पीआईए के अंदर मोर, आप जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर आप देखें, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज हैव मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर्स। उनकी वर्कर्स की नीड अगर 100 है
तो उनके पास 150-200 एम्प्लॉयज मौजूद होंगे, बिकॉज दे क्रिएट जॉब्स एंड दे ट्राई टू हायर मोर एंड मोर पीपल। फजूल की पोजीशंस बना बना के उसके ऊपर बंदे रखे हुए होंगे। सो यूजुअली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। तो इनका ये तीन तरीके के यूजुअली बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं सोशल एंटरप्राइजेस विच आर प्राइवेट सेक्टर businesses, but their objective is to provide welfare to the society. Then there are of course the private sector businesses that are sole trader partnership वगैरह, and then there are public sector businesses जिनके ये objectives होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि बिजनेसेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So changing the business objectives, and why do businesses change their objective over the time? What is the reason behind it? So business operate in a dynamic environment and it keeps on changing. Usually businesses क्या कहते हैं, dynamic environment में operate करते हैं। And when I talk about dynamic, it means to fast changing environment. जैसे लोगों की needs बहुत ज्यादा change होती रहती हैं, लोगों की जो environmental चीज है, जो business की external environment है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी चेंज होते रहते हैं, तो नए नए लॉज पास हो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स कोई नई बीमारी आ जाती है तो फिर बिजनेस को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड सर्वाइवल। लेकिन अगर इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, सही है, इकोनॉमी अच्छे हालात में आ जाती है, तो फिर बिजनेस अपनी ऑब्जेक्टिव सेट करता है टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एक्सपेंशन। सो बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करता है क्योंकि इन्वायरमेंट की चीजें चेंज हो रही होती हैं। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, बिजनेस फिर अपने हिसाब से वही ऑब्जेक्टिव चेंज करता है। देन बिजनेस हैज अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जब आप एक चीज अचीव कर लेते हो, you change the objective, you move on to something else. For example, if you get a good grade and you have completed your O levels, that is your achievement that you have done. आपका ऑब्जेक्टिव था कि अच्छे ग्रेड से आपने ओ लेवल्स करना है, और इंशाल्लाह अगर आप लोग का अच्छा ग्रेड आ जाता है एंड यू हैव अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट होगा। सो वंस यू हैव अचीव द प्रीवियस ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाई द बिजनेस सेट अनदर ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया, अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा टू गिव बैक टू द सोसाइटी। And thirdly, owner's objective change and so the business objectives as well. कभी कभार बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं बिकॉज ओनर का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर के दिल में जो है वो रहम आ गया सोसाइटी के लिए, और ओनर ने बोला कि भाई अब मैं जो हूँ वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बल्कि मैं सोसाइटी के लिए जो है वो मदद करूंगा और सोसाइटी को पे बैक करूंगा। जैसे लेट्स सपोज बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब वो बोलता है कि यार मैं जो हूँ सोसाइटी को पे बैक करूंगा। तो $1 million प्रोजेक्ट उसने निकाला हुआ है टू सेव प्लांट्स, टू बिल्ड, टू ग्रो ट्रीज वर्ल्ड वाइड, सही, और एक ग्रीनर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो यूजुअली ओनर का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई द बिजनेस changes their objectives over the period of time. तो दिस टॉपिक, दिस ये पार्ट जो है आपका पूरा, ये था बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि डिफरेंट सोशल एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स, एंड व्हाई डू बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैव द स्टेक होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बच्चों? स्टेक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that are affected by the business decisions and therefore they keep an interest in the business. Usually आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो है वो बिजनेस के हर एक एक्शन से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हर एक एक्शन से अफेक्ट हो रहे होते हैं, और यूजुअली वो स्टेक होल्डर्स जो है वो फिर बिजनेस के एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रख रहे होते हैं। सो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप लोग शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स में कंफ्यूज नहीं होएगा। वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज योर शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर्स आर द individuals or group of individuals that are affected by business decisions or business activity, and therefore they have an interest in the business activity. तो यूजुअली आपके शेयर होल्डर्स या तो इंटरनल होते हैं या तो एक्सटर्नल होते हैं, स्टेक होल्डर्स सॉरी, स्टेक होल्डर्स या तो आपके इंटरनल होते हैं या फिर एक्सटर्नल होते हैं। अगर हम लोग स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे पहले कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स आर योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, और यूजुअली कंज्यूमर्स हैव द राइट दैट के कंज्यूमर्स जो है वो, बल्कि एक मिनट अभी, स्टेक होल्डर्स के बाद टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल कम ऑन दैट। तो टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स में आपके ओनर्स आ जाते हैं। ओनर्स आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस,
जाहिर सी बात है बिजनेस के साथ वो कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, एंड इन द रिटर्न दे वांट द प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो यूजुअली जो है वो ओनर्स आपके, उनको रिटर्न चाहिए होता है पैसा, और वो पैसा जो है वो उससे इसलिए जो है वो बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज, हाउ दे आर कनेक्टेड, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेसेस, वो अपनी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल और फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो योर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और एम्प्लॉयज को जो है वो इन रिटर्न जो है वो क्या चाहिए होता है, वेजेस एंड सैलरी चाहिए होती है, दैट टू अलॉन्ग विद जॉब सिक्योरिटी। फिर मैनेजर्स की बात करेंगे तो मैनेजर्स प्रोवाइड विद आइडियाज एंड लीडरशिप। तो यूजुअली मैनेजर्स भी आपके हायर लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, और ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये नए आइडियाज और नई लीडरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Then you have consumers. Consumers are the people who buy from the business. तो consumers are the more important external stakeholder, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर होते हैं, और यूजुअली कंज्यूमर्स जो है वो बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे होते हैं। तो कंज्यूमर बिजनेस जो है वो रेवेन्यू ही कंज्यूमर की वजह से जो है वो अर्न कर रहा होता है। और यूजुअली आपका जो कंज्यूमर है, दे हैव द राइट टू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, ठीक है, एट अ मिनिमम प्राइस। और आपका जो कंज्यूमर है, उसको जो है वो बिजनेस के साथ जो है वो अच्छी तरीके से रहना चाहिए, दैट इज के दे मस्ट नॉट स्टील फ्रॉम द बिजनेस, एंड दे मस्ट नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स एज वेल। फिर उसके बाद अगर हम सप्लायर्स की बात करें, तो सप्लायर्स या लेंडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको क्रेडिट देते हैं या लोन्स देते हैं, और ये भी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, और ये आपके बिजनेस से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि ये आपको जो है वो उधार दे रहे हैं, या आपको पैसे उधार दे रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं। और यूजुअली इनको जो है वो लोन और उधार जो है वो टाइम पे चाहिए होता है वापस, सही है, और जो एग्रीड डेट होती है और जो एग्रीड अमाउंट होता है, इनकी ये राइट होता है कि इनको वो चीज टाइम पे मिले। देन वी हैव द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी इज बेसिकली द सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस जहाँ पे भी ऑपरेट कर रहा होता है, वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ के सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, सही है, तो वो सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस इज बेसिकली द लोकल कम्युनिटी। और लोकल कम्युनिटी भी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी से अफेक्ट हो रही होती है। तो ये भी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। एंड देन वी हैव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज बेसिकली द कंट्रोलर ऑफ द इकोनॉमी, और अगर आप किसी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आपकी आपके ऊपर नजर रखेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को आपके बिजनेस से क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो यूजुअली बिजनेसेस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, बिकॉज द हायर द प्रॉफिट द बिजनेस विल अर्न, द मोर टैक्स रेवेन्यू विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो यूजुअली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स दैट आर देयर इन द बिजनेस। अब बेसिकली अगर हम इन स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो हर एक स्टेक होल्डर जो है वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। जैसे अगर हम ओनर्स की बात करें, तो ओनर्स क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, सही है, इनका रिटर्न, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, तो एम्प्लॉयज अगेन दे विल बी वर्किंग फॉर मोर वेजेस, सही है, और एम्प्लॉयज ये भी चाहते हैं कि बिजनेस जो है वो उनके ऊपर इन्वेस्ट करे, उनकी ट्रेनिंग कराए, उनका इनकी लेवल ऑफ स्किल लेवल को इम्प्रूव करे। तो मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस फ्लरिश करे, बिजनेस सक्सेसफुल हो, ताकि उनका स्टेटस और उनकी प्रेस्टीज भी बढ़े, उनकी इनकम्स भी बढ़े, उनकी सैलरीज भी बढ़े। कंज्यूमर्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंज्यूमर वांट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, क्योंकि कंज्यूमर आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव। तो बेसिकली कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है और कम रेट्स में चाहिए होता है। Then suppliers and lenders, their objective is to receive or return receive or the business pays them the loan that they have taken on time, कि बिजनेस जो है वो वापस कर दे उनका लोन, उनका क्रेडिट पे जो पैसा लिया हुआ है उन्होंने, सही है, जो इन्वेंट्री के पैसे उनको वापस करने हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो टाइम पे कर दे ऑन द एग्रीड अमाउंट एंड द एग्रीड डेट। लोकल कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई बिजनेस जो है, सही है, वो लोकल कम्युनिटी के वो जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, उनके लिए प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे बनाए, नए नए इनोवेशन लेकर आए, ताकि लोकल कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बिजनेस जो है वो फ्लरिश करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करे, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ताकि टैक्सेस क्रिएट हो गवर्नमेंट के लिए, और इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर से बेहतर हो। तो इसलिए हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और बिजनेस को हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है। बट बिजनेस अगर हर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाएगा, तो देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज अगर एक ओनर
और एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, इन दोनों के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ओनर वांट्स हायर प्रॉफिट्स वेयर एज एम्प्लॉयज वांट हायर वेजेस एंड सैलरीज। तो अगर आप एज अ बिजनेस वेजेस इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और अगर आप वेजेस डिक्रीज करते हो तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बट यू कैन नॉट कीप बोथ ऑफ देम हैप्पी। अगर आप ओनर के लिए प्रॉफिट इंक्रीज करते हो तो वेजेस कम करनी पड़ेंगी, तो एम्प्लॉयज विल बी डिससेटिस्फाइड। और अगर आप वेजेस इंक्रीज करते हो तो प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके ओनर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो बिजनेस करे क्या ऐसी सिचुएशन में? बिजनेसेस क्या करते हैं कि बिजनेसेस प्रायोरिटी देते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एक ऐसे हालात में कि बिजनेस को शेयर होल्डर से पैसा चाहिए, ओनर से और ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉय से कुछ टाइम मांगेगा, बोलेगा भाई आप अभी 3-4 महीने रुकें, हम लोग बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट आ गई, बिजनेस के हालात बेहतर होंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉय से डिस्कशन करके आप क्या करते हो, आप शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटाइज कर देते हो। अब ओनर्स या शेयर होल्डर्स को जब आपको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब उनको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, सो दे विल बी अट्रैक्टेड एंड दे विल मेक मोर इन्वेस्टमेंट। फिर वो इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस के अंदर आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस के अंदर लगेगी और ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट से फिर एम्प्लॉयज की वेजेस एंड सैलरीज भी इंक्रीज हो सकती है। So usually not a single stakeholder is important for the business. It is completely depends on the situation the business is in. And in that situation, business will only favor the stakeholder important at that particular time. तो business जिस situation में भी होगा, उस situation के हिसाब से जो stakeholder उसको important लग रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस stakeholder को offer favor करेगा। ठीक है। तो कभी भी जो है वो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा स्टेक होल्डर्स को फेवर तो करता है, लेकिन वो देख के फेवर करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, और इनके अपने ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और बिजनेस को यूजुअली ये चैलेंज फेस होता है कि हर किसी का ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सकता, तो वो कोशिश ये करता है कि किसी एक को वो खुश करे और दूसरे को नाराज कर ले भले थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर किसी को जो है वो हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स